आजकल इंडिया नेपाल दोनों जगह बस एक ही बीमारी चल रही है, या यूं कहें पूरी दुनिया में, दैट इज करप्शन। बस फर्क इतना है कि इंडिया में लोग इसे नॉर्मलाइज करते आए हैं, वहीं नेपाल में जेन ज़ी यूथ सरकार गिराने तक आए हैं। सोचिए, एक स्टूडेंट जो सालों से पढ़ाई करता आ रहा है, बट बस इस बात से पीछे रह जा रहा है क्योंकि उसने एग्जाम पास करने के लिए पैसे नहीं दिए हैं। 2025 को दिल्ली की सड़कों पर जो तस्वीरें दिखाई पड़ी उसने देश की आत्मा को झकझोर के रख दिया, क्योंकि वो शिक्षक जो लाखों बच्चों को अंधेरे से निकालकर सफलता की रोशनी तक पहुंचाते थे, वो अपने बच्चों के हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे तो लाठियां मिली, हिरासत मिली और पुलिस की बदजुबानी सुनने को मिली। आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके पास भी पैसे होंगे तो क्या आप भी यही करोगे? So in this video, I am going to take out my all frustrations against corruption. अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैंने ना जाने अपने कितने रिलेटिव्स को ये बोलते सुना है कि ये इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रही है, अच्छा प्रिपरेशन कर रही है, अच्छा मार्क्स ला रही है, बस थोड़ा बहुत डोनेशन देंगे और हो जाएगा। That was the line I heard, and at that moment I was like, shit. And I am preparing for my toughest exam NEET, and this girl is preparing for that competitive exam UPSC, and she is telling, and her mother is telling me that so थोड़ा सा donation देंगे और हो जाएगा। That's the reality. Ex-IAS officer is concerned. Let's tell you, Enforcement Directorate raids on former CEO of Noida Authority. 1 crore cash recovered in ED searches. Jewelry and diamonds worth 12 crores seized. In fact, even 20-carat diamond worth 5 crores has been seized. ED lengths of retired IAS official. Money laundering proceedings to be around 300 crores. और आज यही सिस्टम यूथ को फ्रस्ट्रेट कर रहा है। आज की वीडियो में हम इंडिया और नेपाल दोनों की करप्ट स्टोरीज को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे यूथ इस लड़ाई को लड़ रहा है। इंडिया में करप्शन की शुरुआत स्टूडेंट से होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई, नीट, एसएससी, यूपीएससी has arrested 2 teachers, Sanjay Tukaram Jadhav and Jalil Umar Khan Pathan, for their alleged involvement in the NEET paper leak. The investigation further revealed that a man in Delhi named Gangadhar assisted the teachers by connecting them with aspirants willing to pay for guaranteed success. Meanwhile, the total number of arrests in Bihar in the alleged paper leak case has now risen to 18. Authorities are now investigating. जहाँ स्टूडेंट मेहनत करते हैं वहाँ पे पेपर लीक और ब्राइबरी का खेल चल रहा है, और आज भी कुछ स्टूडेंट इस प्रकार अपनी डिग्निटी खो रहे हैं कि अगर उनको ऑफर मिले और उनके पास पैसे हो तो वो भी ये ऑफर एक्सेप्ट कर ले। मेहनत कर रहे हैं, हम भी तो पढ़ रहे हैं, इसमें गलत क्या है? थोड़े से पैसे देंगे और वो टॉप क्लास कॉलेज हमें मिल जाएगा, वो टॉप क्लास पोजीशन, वो टॉप क्लास फील्ड हमें मिल जाएगा। थोड़े से तो पैसे लग रहे हैं, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं। नीट एग्जाम का एग्जाम्पल ले लीजिए, स्टूडेंट्स ने लाखों रुपए दिए सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए, और जो बच्चे मेहनत करके इतना स्ट्रगल करके मार्क्स लाए उनके साथ अनफेयर हो गया। 2025 को दिल्ली की सड़कों पर जो तस्वीरें दिखाई पड़ी उसने देश की आत्मा को झकझोर के रख दिया। एग्जाम लीक, जब स्टूडेंट्स अपने इतने दूर दूर तक सेंटर में पहुंचे तो उन्हें बोलता है तुम चले जाओ वापस, पेपर लीक हो गया है। लोग अपने डिसेबिलिटी का कैटेगरी बना के आसानी से यूपीएससी दे रहे हैं। ये करप्शन स्टूडेंट्स को तोड़ता है, और करप्शन जैसे गंदी चीजों को नॉर्मलाइज करता है, जैसे कि पैसे के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। एजुकेशन ही नहीं, इंडिया में हर फील्ड में करप्शन है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, लाइसेंस बनवाना हो या फिर कोई फाइल अप्रूव करवानी हो, जैसे जैसे इनकी पोस्ट अपग्रेड होती जाती है वैसे इनका ब्राइबरी बढ़ती जाती है। इस बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, मैंने इतने लाइव एग्जांपल हैं। इवन आप कोई नॉर्मल सा लैंड खरीदो और उसकी रजिस्ट्री के लिए आप अगर सीईओ या फिर डीएसपी ऑफिस जाओ, दे टेक ब्राइबरी इन लैक्स। में भी चेक करने जाएंगे तो एक नॉर्मल आईएएस की भी सैलरी अराउंड 1.5 से 2 लाख होती है। But you also know that they earn around more than 100 crores in a year. You know how. लोग आजकल गवर्नमेंट जॉब को इतना हाइप क्यों बना रहे हैं? The reason is this: black money. और इसे नॉर्मलाइज करने वाले भी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं, हमारी सोसाइटी जो इन पैसों को भी प्रेज करती है।
When you see your nearby people or you just know your people nicely who are corrupt in their field, what we do, we go to them and we praise them. So here, who are in charge of this? Us, the society. आपको ये तो नहीं बोल रही कि आप किसी को जाके बुरा बोलो या फिर कुछ बोलो. It's their karma, let them do. But at least आप praise तो मत करो गलत चीजों को. आज उसकी बेटी आईएएस बन गई, आज उसका बेटा कलेक्टर बन गया, एंड वी नो हाउ दे बिकेम, बट स्टिल व्हाट वी डू, वी प्रेज देम. जब वो गलत होके भी आप उनको प्रेज करते हो तो उनको चाहिए ही क्या, आपका प्रेज ही तो चाहिए. एंड आप वो गलत होके भी उन्हें मिल रहा है तो वो क्यों ना गलत करे आगे, वो क्यों ना और करप्ट होए. जब वो और करप्ट होंगे तो फिर आप बोलोगे कि भाई करप्ट है. एवरी पीपल वांट टू बी प्रेज्ड इन देयर सोसाइटी, एंड व्हेन यू नो दैट they are not correct, they are corrupt in their field, how they became, how they got that post, and and when you praise them, going to stop them for being more corrupt. And when they become more corrupt, you say कि corruption है, corrupt है, इतने पैसे ले लिए. भाई तुम प्रेज कर रहे हो, तुम प्रेज करना बंद कर दो, करप्शन को बोलना बंद कर दो. करप्शन को तुम कुछ मत बोलो, एटलीस्ट इवन इफ यू नो योर रिलेटिव्स, तुम कुछ मत बोलो, बट एटलीस्ट प्रेज मत करो, उसको साथ मत दो, हाइप मत बनाओ, तो वो तो उसका करप्शन लेवल उतना रहेगा, एटलीस्ट इंक्रीज नहीं होगा. अगर तुम हाइप बनाते रहोगे तो उसका करप्शन लेवल एट टॉप मोस्ट आ जाएगा और फिर तुम बोलोगे भाई करप्ट है, हमारा देश ही करप्ट है, जब आपको उससे नहीं. और आभूषण बरामद किए. आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच को पहुंची टीम ने जब इंजीनियर के फ्लैट को खंगाला तो नोटों के बंडल मिलने शुरू हो गए. इस बीच शिक्षक जो लाखों बच्चों को अंधेरे से निकालकर सफलता की रोशनी तक पहुंचाते थे, वो अपने बच्चों के हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे तो लाठियां मिली, हिरासत मिली और पुलिस की बदजुबानी सुनने को मिली. तमाम टीचर और सिर्फ इतना ही नहीं, हेल्थ केयर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स, हर जगह करप्शन है. ये एक ऐसी चेन है जो कॉमन लोगों में हर रोज नुकसान पहुंचा रही है. और यूथ भी इस बात पे बिलीव करने लगे हैं कि अगर अच्छे पैसे कमाने हैं, अच्छे पोजीशन में जाना है, तो इस सिस्टम में घुसना होगा और इसके लिए हमें पैसे देने होंगे. सबसे पहले बात करते हैं यूथ लेड प्रोटेस्ट की. एक्चुअली बात ये है कि नेपाल के जो नेपो किड्स थे वो बिना कुछ किए एक बहुत लाविश लाइफस्टाइल जी रहे थे. उन पैसों से जो पैसे अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीजों को खत्म करने के लिए दिए गए थे. नेपाल में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और बच्चे बहुत मेहनत करते हैं एम्प्लॉयड होने के लिए. ऐसे फेज में नेपो किड्स वाले बच्चे उनके ही पैसे यूज करके एक लाविश लाइफस्टाइल जीते थे और हमेशा सोशल मीडिया में पोस्ट करते रहते. इस आउटरीच को देखिए नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया बैन करवा दिए. यूथ ने इसे सिर्फ एक बैन नहीं समझा, उनके लिए करप्शन और नेपो किड्स के खिलाफ शुरुआत थी. है नेपाल की, इंडिया की तरह वहां पे भी करप्शन सालों से चलता आ रहा है. प्रोटेस्ट वायलेंट होता गया, पब्लिक बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और पार्लियामेंट को फायर कर दिया गया. इस आउटरीच को देख के पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट कर दी और अराउंड 20 से 30 यूथ मारे गए और ना जाने कितने हजार घायल हुए. प्रेशर इतना बढ़ा कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को भी रिजाइन करना पड़ा. मेजर करप्ट केसेस. इन सब करप्ट एरियाज को देखकर नेपाल के यूथ ने कहा एनफ इज एनफ. और इंडिया और नेपाल की स्टोरीज हमें एक ही चीज सिखाती है, कंपटीशन जब स्टूडेंट्स और यूथ को हिट करता है तो उसका सबसे बुरा असर होता है. एग्ज़ाम लीक्स, डोनेशन सिस्टम, डेली लाइफ प्राइवरी. लेकिन नेपाल में यूथ ने सिस्टम को चैलेंज कर दिया. सोचिए, अगर नेपाल के जेनजीज करप्शन के खिलाफ खाने तभी होगा जब करप्शन सिर्फ पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम नहीं, ये हमारे जनरेशन की भी सबसे बड़ी दुश्मन है. अगर स्टूडेंट्स आज पेपर लीक करना स्टार्ट कर देंगे तो वो भी कल उस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे और वही साइकिल चलता रहेगा. इंडिया और नेपाल दोनों की यूथ के लिए ये एक वेकअप कॉल है. करप्शन को रोकना है तो आवाज़ उठानी होगी. साइलेंस इज़ सपोर्ट और आवाज़ इज़ रिवॉल्यूशन. तो आप क्या सोचते हैं, क्या इंडियन यूथ को भी नेपाल की तरह करप्शन के खिलाफ यूनाइटेड होकर खड़े होना है?
अपने थॉट्स कमेंट में बताएं। थैंक यू।